एक राज्य था। उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचाकर रख रहा हूँ। कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया। महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है, क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए? आपने ऐसा वादा भी किया था। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता ये अकाल कितने समय तक चले। समय निकलता गया। लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लाद कर राजमहल में लाए जा रहे थे। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल गिर रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करते हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुराकर कहां ले जा रही हो? राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था। मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं राजा हूँ। तो ठीक है, राधा ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दें, फिर आप 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो। खैर, तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उस चावल के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है, पर समझदार नहीं है। अगर वह अपनी चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1 लाख दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियां भरकर चावल। 6वें दिन उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन राधा को चावल के 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। ये उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गईं। 8वें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गईं। 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लाद कर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा।
9वें दिन राधा को 2 अनाज घरों यानी गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने भेजे गए। राजा के पास अब देने को और चावल बचा ही नहीं था। राजा ने एक लंबी सांस भरकर राधा से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या? मैं इसे सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और मैं एक बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसा कि राजाओं को होना चाहिए। 2 बीघा जमीन। राजा प्रद्युम्न अपने राज्य के बहुत ही नेक दिल राजा थे। उनकी पत्नी रानी रत्नावली के यहाँ बहुत सालों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था। राजा और रानी ने बहुत बड़ा उत्सव बनाया। वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी आंखों से थोड़ी देर के लिए भी ओझल होती थी तो उनके प्राण सूख जाते। उनकी इकलौती बेटी अनुप्रिया बड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध से गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। एक बार राजकुमारी अनुप्रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य ने हर प्रकार से अनुप्रिया का इलाज किया, पर राजकुमारी ठीक नहीं हुई। राजा प्रद्युम्न और रानी रत्नावली ने हर तरफ ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसको वो अपना आधा राजपाट दे देंगे। बहुत से लोग आए, पर राजकुमारी अनुप्रिया को कोई ठीक न कर पाया। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब किसान के किशन और राघव नाम के 2 बेटे थे। किशन बहुत मेहनती और ईमानदार था और राघव अव्वल दर्जे का आलसी था। किसान पिता के साथ खेत पर जाता, हल जोतता और अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन किशन ने जंगल में सुनहरे पंछियों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक पंछी बोला, इस देश के राजा की बेटी बहुत बीमार है, क्या उसका इलाज हो सकता है? दूसरे पंछी ने कहा, क्यों नहीं, वो जो उत्तर दिशा की पहाड़ी पर सुनहरे फल वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़ ले आए और उस फल का रस उसको पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है। जब किशन ने पंछियों की बात सुनी तो उसने घर में आकर बताया। राघव उसकी बात सुनकर बोला, मैं जाकर फल ले आऊंगा और उसके बदले राजा से हीरे जेवरात लेकर आऊंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। राघव अपने घर से फल लेने के लिए चला गया। माँ ने रास्ते के लिए राघव को खाने पीने की चीजें दे दी। पहाड़ी के तलहटी में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे चल हट बुढ़िया, यदि मैं अपना खाना तुझे दे दूंगा तो आगे जाकर क्या खाऊंगा है? वो उसको छिड़कते हुए आगे बढ़ गया। पहाड़ी की ढलान पर पहुंचते ही वो जितने कदम आगे बढ़ता वहाँ से फिसल जाता। पहाड़ी पर जाने का रास्ता ढलान से होकर ही जाता था। एक बार उसके पैर फिसले और वो नीचे गिर गया। सीधे उसी बुढ़िया के कदमों में गिरकर वो अचेत हो गया। जब राघव 2 दिनों तक घर नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसने किशन को खाने पीने की चीजें देकर भाई का पता करने के लिए भेज दिया। किशन जब पहाड़ी के तलहटी में पहुंचा तो अपने भाई के अचेत शरीर को देखकर दुखी हो गया। उसने सोचा, यहाँ तक आया हूँ तो फल लेकर ही जाऊंगा। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई पड़ा। उसने किशन से भी खाने को कुछ मांगा। किशन ने बुढ़िया को अपने खाने की पोटली से कुछ खाना निकालकर दे दिया और बोला, मैं जब तक आ ना जाऊं मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो पहाड़ी पर बड़ी बड़ी घासों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते थक गया। उसने जैसे ही पानी निकालकर पीना चाहा, तभी अचानक उसके सामने 2 सुनहरे पंछी आकर गिर पड़े। उसने बड़ी सावधानी से पंछियों की चोंच में पानी डाल दिया। पंछी थोड़ी देर में ही उड़ गए। धीरे धीरे वो उस जगह पर पहुंच गया और उसने पेड़ से 2-3 फल तोड़ लिए।
जैसे ही वो फल लेकर चला तो उसके पीछे एक विशाल काय राक्षस दौड़ने लगा। वो भागता जा रहा था। तभी उसे सुनहरे पंछियों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उन पंछियों ने उस राक्षस को अपनी नुकीली चोंच से अधमरा कर दिया। किशन जब पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो वो बुढ़िया वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक फल का रस अपने भाई के मुंह में डाल दो, वह उठ जाएगा। किशन वैसा ही किया। उसका भाई राघव के मुंह में फल का रस पड़ते ही वो उड़ गया। दोनों भाइयों ने बुढ़िया से आशीर्वाद लिया और राजा के दरबार में पहुंचे। वहां किशन ने जैसे ही फल का रस राजकुमार